जी, जब भी बच्चों पर कोई कष्ट आता है, कोई बच्चों पर बुरा समय आता है, तो माता-पिता बच्चों की जन्म पत्री लेकर सबसे पहले जोशियों के पास जाते हैं। परंतु जब माता-पिता पर कष्ट आता है, जब माता-पिता को बच्चों की आवश्यकता होती है, तो मैंने अपने जीवन में बहुत से कम बच्चों को देखा है जो कि अपने माता-पिता के बारे में पूछने आते हैं कि अगर उनके माता-पिता के ऊपर कोई कष्ट है, वह कष्ट कब तक रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि संसार में एक बच्चे की जो फ़िक्र करते हैं, बच्चे की भविष्य की जो फ़िक्र करते हैं, शायद ही माता-पिता से ज़्यादा कोई अपने बच्चों की चिंता करता हो। जी, आज बात करेंगे माता-पिता के बारे में। माता-पिता अपना पूरा जीवन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए निकाल देते हैं। माता-पिता कड़ी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, किसी भी प्रकार के पैसों की कमी ना आए, किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी ना आए, जो कि उनके भविष्य में उनकी कामयाबी के लिए अड़चन बने। परंतु आज के समय क्या हो रहा है कि माता-पिता जिस बच्चे के लिए कड़ी तोड़ मेहनत करते हैं, जब माता-पिता बुजुर्ग होते हैं, माता-पिता के जीवन में बुढ़ापा आता है, तो वही संतान जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कष्ट पाया, मेहनत की, त्याग किया, समर्पण किया ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके, तो वही बच्चे माता-पिता को सबसे ज़्यादा दुख देने वाले बन जाते हैं या उनके दुखों का कारण बन जाते हैं। देखिए जी, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ज़्यादा माता-पिता के लाड के कारण, प्यार के कारण बच्चे कहने से परे हो जाते हैं, माता-पिता का कहना नहीं मानते हैं, समय पर विवाह नहीं करवाते हैं, काम नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं। अगर कुछ कह दो तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है, आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर कहता है कि आप चुप हो जाइए, वरना मैं गुस्से में आकर कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लूँगा। बस इतनी सी बात जब बच्चों के मुंह से निकलती है तो माता-पिता उसी समय चुप हो जाते हैं और वह अंदर ही अंदर रोना शुरू कर देते हैं। परंतु कहते हैं ना, जब बच्चा रोता है तो सभी को पता लगता है आस पड़ोस में किस घर में बच्चा रो रहा है। परंतु जब माता-पिता रोते हैं ना, तो एक घर में जब वह रोते हैं तो दूसरे कमरे तक आवाज तक नहीं जाती है कि माता-पिता इस घर में रो रहे हैं। वे अंदर ही अंदर रोते हैं, वे अंदर ही अंदर दुख पाते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज वे अपने संतान की ओर से बहुत दुखी हैं। देखो जी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे ऐसे हैं, परंतु आज के समय ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों के कारण दुखी होकर रहते हैं और उनके आंसुओं का कारण उनकी संतान होती है। संतान क्यों होती है? संतान कहने में नहीं है, संतान का गलत संगत में जाना है, संतान का नशे का आदी हो जाना है, काम कोई करना नहीं है, उल्टा माता पिता के ऊपर बोझ बन के रहना है। और इतना हो जाने के बाद संतान, बेटा अपने माता पिता से कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उस समय माता पिता को एहसास होता है कि जिस संतान के लिए हमने इतना कुछ समर्पण किया, त्याग किया, मेहनत की, आज वे शून्य हैं। और इसमें भी वे अपनी गलती निकालना शुरू कर देते हैं। शायद ही कोई हमारे संस्कारों में गलती रहेगी, हमारी परवरिश में कमी रहेगी, जो हमारा आज बच्चा हमारे साथ ऐसे कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारे ग्रहों का। जब ग्रह हमारे ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं तो बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहने लगता है, परिवार में से शांति खत्म हो जाती है। तो हम दोष किसका लगाते हैं? रिश्तों का।
परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि ग्रहों के प्रभाव के कारण ये रिश्ते खराब हो रहे हैं, और जो हमको संतान से दुख मिल रहा है ये भी क्यों मिल रहा है? हमारे ग्रहों के कारण। ऐसा क्यों होता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब भी जन्म कुंडली में केतु हमको खराब फल देने लग जाए तो ऐसी अवस्था में माता पिता को संतान से दुख पहुंचना शुरू हो जाता है। उसके क्या कारण होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, परंतु जब जन्म कुंडली में केतु हमको खराब फल देता है तो ऐसी अवस्था में परिवार में किसी ना किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहेगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहेगी, कमर दर्द का कोई ना कोई पेशेंट रहेगा, या फिर कोई ना कोई जातक ऐसा होगा जिसके पैरों में चोट लगती रहेगी। और सबसे बड़ा इसका असर क्या होता है? हमारी संतान पर। हमारी संतान कहने से बाहर हो जाती है, माता पिता का कहना नहीं मानती है, ऐसी ही संतान गलत संगत में चली जाती है। ऐसी संतान को अपने माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे माता पिता या लाख कहने की बच्चे ये काम कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, चाहे उसके भले के लिए कोई बात बताई जा रही है, परंतु बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता है। वह अपने दोस्तों का कहना मानता है, अपने मित्रों का कहना मानता है, और जो गलत संगत में रह रहा है उस गलत संगत में रहने के कारण उसको भविष्य में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जब संतान पे कष्ट आता है, संतान के ऊपर परेशानी आती है, तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? माता पिता पर। इसका असर मित्रों पे नहीं पड़ेगा, माता पिता पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों के जीवन में सुख आता है तो सबसे ज्यादा खुश भी माता पिता होते हैं, और जब बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो सबसे ज्यादा दुखी भी माता पिता होते हैं। देखो जी, ये समस्या तकरीबन आज के समय हर घर में पहुंच चुकी है। आप घरों में जाइए, बुजुर्ग माता पिता से पूछिए, बताता कोई नहीं है। कोई भी अपने रिश्तेदारों से इन बातों को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि घर की इज्जत बहुत बड़ी होती है, वो जो उन्होंने मान सम्मान बनाया हुआ है 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। बस घर की इज्जत बचाने के लिए माता पिता चुप बैठे रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। तो इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में केतु ग्रह खराब फल दे रहा है तो वह उपाय करते रहिए, ताकि जो संतान के कारण उनके जीवन में कष्ट आ रहा है उनसे उनका बचाव हो सके। अब देखो जी, केतु ग्रह को ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो जी? आप नियमित रूप से आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, केसर का तिलक लगाइए जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो? आप ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लीजिए, उसको आप मंदिर में दान दे के आइए। इन छोटे छोटे उपायों को आप नियमित तौर पे करते रहिए। आप देखना कि आपकी संतान के कारण जो आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, या फिर जो आपके दुखों का कारण आपकी संतान है, आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, उससे इस उपाय करने मात्र से वह परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे जन्म कुंडली में अगर केतु ग्रह खराब फल दे रहा है तो आप उसके उपाय अवश्य करते रहिए, ताकि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनसे आपका बचाव होता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।